डोनाल्ड ट्रंप जिन फैसलों को या फिर अमेरिका के लिहाज से वर्तमान में ले रहे हैं वो कुछ ही दिनों के बाद बदले जाएं, ये पूरी तरीके से तय मानिए। यानी कि आने वाले वक्त में जो मादुरे आज जेल के अंदर हैं, 4 साल के बाद यानी जब सत्ता परिवर्तन होगा, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति पद से हटेंगे, हो सकता है कि उन्हें ससम्मान वापस वेनेजुएला जो है वो भेज दिया जाए। लेकिन अभी भी मादुरे का जो असर है वो वेनेजुएला में खत्म नहीं हुआ है। इसका परिवर्तन ऊपरी सतह से दिखता हो लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। ब्रमर का यह कहना है कि जो कुछ कोशिश इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं उससे उस तेल से वेनेजुएला के अमेरिका को फायदा ही होगा। यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी है। जिस तरीके से अमेरिका ने यह कदम उठाया है, वेनेजुएला के अंदर तमाम तेल कंपनियां अब इन्वेस्टमेंट करने से घबरा रही हैं। नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। पूरी दुनिया में जिस तरीके से अस्थिरता के हालात नजर आ रहे हैं, इसे देखते हुए सबसे बड़ा इशारा डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता को लेकर है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अभी तक जो टैरिफ वॉर खेल रहे थे, उसके बाद वेनेजुएला में जो कार्रवाई की गई, उसके साथ ही चिंताएं पूरी दुनिया में बढ़ने लगी हैं कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर किस ओर विदेश नीति जो अमेरिका की है उसे लेकर जाना चाहते हैं। हालात अब यह हैं कि न सिर्फ दुनिया के अलग अलग देश बल्कि अमेरिका के जो विपक्षी या विरोधी देश माने जाते हैं, इसके अलावा अब आवाज खुद अमेरिका से भी उठ रही है। और यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जैसी नहीं है। वो आने वाले वक्त में बदले जा सकते हैं और साथ ही साथ बदले जाएंगे वो फैसले भी जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लिए जा रहे हैं और जो अमेरिका की विदेश नीति को अस्थिर हालात की ओर ले जाते हुए दिख रहे हैं। आखिर इस बयान के क्या मायने हैं और किसकी तरफ से यह बयान दिया गया है जो इस बयान की चर्चा हो रही है, आपको बताते हैं। दरअसल जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट इयान ब्रमर, जिनकी तरफ से यह बड़ा बयान दिया गया है और उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके के फैसले ले रहे हैं, ये उस विदेश नीति का पूरी तरीके से विरोध करते हैं जो अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक अपनाता रहा है। इयान ब्रमर का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में वेनेजुएला को लेकर अमेरिका ने जिस तरीके का बड़ा कदम उठाया, वहां के राष्ट्रपति मादुरो को न सिर्फ अरेस्ट किया गया बल्कि वहां का पूरा सत्ता परिवर्तन कर दिया गया। लेकिन इस सत्ता परिवर्तन को लेकर भी इयान ब्रमर ने बड़ा बयान देते हुए यह कहा कि यह एक रूलेट जैसा है। रूलेट उस वक्त को कहा जाता है जब भले ही सत्ता परिवर्तन ऊपरी सतह से दिखता हो लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग होती है। यानी कि मादुरे भले ही वहां से हटा दिए गए हों और भले ही वहां पर एक नए कार्यकारी राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्ति हो चुकी हो, लेकिन अभी भी मादुरे का जो असर है वो वेनेजुएला में खत्म नहीं हुआ है। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कोशिश की वो सिर्फ ऊपरी स्तर पर ही नजर आएगी, उसका बड़ा इंपैक्ट जो है वो नहीं होगा। यानी वेनेजुएला को लेकर जो अमेरिका सोच रहा है कि वहां के खनिज संसाधन, वहां का तेल जो है वो अमेरिका को आने वाले वक्त में फायदा पहुंचाएगा, ये होता हुआ नहीं दिख रहा है। इस बयान के आखिर क्या कुछ और मायने हैं वो भी आपको समझाएं। दरअसल ये पूरा विवाद जो है वो मादुरो की गिरफ्तारी के बाद से ही बढ़ा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति यह बेहद तेज होती हुई दिख रही है। रूस और चीन जैसे देश अब खुलकर विरोध अमेरिका का करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थितियां बेहद तनावपूर्ण इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई हैं और इसी का विरोध जो है वो इयान ब्रमर की तरफ से किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से विदेश नीति को लेकर अमेरिका की खिलवाड़ कर रहे हैं वो आने वाले वक्त में मुश्किलें अमेरिका के लिए पैदा कर सकता है। वहीं इयान ब्रमर ने डोनाल्ड ट्रंप का जो कंपैरिजन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से करते हुए यह कहा है कि अगर आप भारत को देखेंगे या आप रूस को देखेंगे या चीन के अंदर आप देखेंगे तो वहां पर पिछले लंबे वक्त से एक ही व्यक्ति का शासन है या फिर कहिए कि एक ही सत्ता है। वहां पर जो चेहरा है वो सत्ता का नहीं बदल रहा है। रूस के अंदर जहां पर लगातार पुतिन जो है सत्ता संभाले हुए हैं, भारत के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और वहीं दूसरी तरफ शी जिनपिंग चीन के अंदर राष्ट्रपति के पद पर लगातार बने हुए हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर हर 4 साल के अंदर सत्ता जो है वो बदल जाती है और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो फैसले फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप ले रहे हैं वो दूरगामी रहेंगे। ये
कतई नहीं कहा जा सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप जिन फैसलों को या फिर अमेरिका के लिहाज से वर्तमान में ले रहे हैं वो कुछ ही दिनों के बाद बदले जाएं, ये पूरी तरीके से तय मानिए। यानी कि आने वाले वक्त में जो मादुरे आज जेल के अंदर हैं, 4 साल के बाद यानी जब सत्ता परिवर्तन होगा, डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति पद से हटेंगे, हो सकता है कि उन्हें ससम्मान वापस वेनेजुएला जो है वो भेज दिया जाए। जो फैसले डोनाल्ड ट्रंप अभी ले रहे हैं अमेरिका के लिहाज से कि अभी वो फायदेमंद होंगे, हो सकता है कि अमेरिका के लिए ये नुकसानदेह हो और अमेरिका को उन तमाम फैसलों को बदलना पड़े जो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त पूरे एग्रेशन के साथ ले रहे हैं, चाहे वो टैरिफ वॉर का हो या वेनेजुएला जैसा एक बड़ा फैसला जहां पर पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तन कर दिया गया। दरअसल वेनेजुएला में जिस तरीके से अमेरिका ने यह पूरी कार्रवाई की थी, उसके पीछे बार बार यही कहा गया कि वहां के का जो तेल भंडार है उस पर अमेरिका कब्जा करना चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी जो साजिश है वेनेजुएला के खिलाफ कर रहे हैं, लेकिन ब्रमर का यह कहना है कि जो कुछ कोशिश इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप करते हुए नजर आ रहे हैं उससे उस तेल से वेनेजुएला के अमेरिका को फायदा ही होगा। यह कहना अभी बहुत जल्दबाजी है। यह तब तय होगा कि जब अगले राष्ट्रपति आएंगे वो आखिर किस तरीके के फैसले वेनेजुएला के लिहाज से लेते हैं और उस तेल का आखिर फायदा अमेरिका को कितना होता है, यह आने वाले वक्त में तय होगा। दूसरी बड़ी बात उनकी तरफ से यह कही गई कि सिर्फ दबाव बनाने से ही वेनेजुएला के अंदर, क्योंकि वेनेजुएला का दुनिया के अंदर सबसे बड़ा तेल भंडार है, वहां पर जो तेल का उत्पादन है वो इससे पहले 30 लाख बैरल प्रतिदिन हुआ करता था, जो अब घटकर 8 लाख बैरल पर पहुंच चुका है। ब्रमर ये कहते हैं कि जो दबाव बनाया जा रहा है उससे वेनेजुएला के अंदर तेल उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता है। यह तभी बढ़ सकता है जब वहां पर तेल कंपनियों को यह भरोसा हो कि अगर वो निवेश करेंगी तो उन्हें किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होगा। यह विश्वास पैदा करने की जरूरत है और इसके लिए जरूरी है कि वहां की जो स्थानीय सरकार है, वहां का जो स्थानीय एडमिनिस्ट्रेशन है, वो मजबूती के साथ काम करे, मजबूती के साथ आगे बढ़े। जबकि जिस तरीके से अमेरिका ने यह कदम उठाया है, वेनेजुएला के अंदर तमाम तेल कंपनियां अब इन्वेस्टमेंट करने से घबरा रही हैं, जो और ज्यादा मुश्किलें जो है अमेरिका के लिहाज से बढ़ाता हुआ नजर आएगा। दरअसल इयान ब्रमर के इस बयान को साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से अमेरिका के जो लोग हैं वो भी खुश नहीं हैं। जिस तरीके के कड़े फैसले हाल फिलहाल में डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बार सत्ता में आने के बाद दिए हैं, चाहे वो टैरिफ वॉर का हो या फिर वेनेजुएला पर की गई कार्रवाई हो, दरअसल इन फैसलों के बाद यह कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो विरोध है वो शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ इयान ब्रमर के बयान को इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि इयान ब्रमर लगातार इस तरीके के जियोपॉलिटिकल अपने जो बयान है वो देते रहे हैं, चाहे वो अमेरिका के साथ हों या फिर अमेरिका के खिलाफ हों। और आपको ये भी बताएं कि वो उन तमाम चीजों को लेकर भी बयान देते रहे हैं जिसमें दुनिया की राजनीति, देशों के आपसी रिश्ते, युद्ध जैसे हालात और अर्थव्यवस्था, साथ ही सत्ता परिवर्तन किस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की ओर से लिए जा रहे फैसलों से प्रभावित होंगे और आने वाले वक्त में किस तरीके का जो असर है वो अमेरिका और पूरी दुनिया पर इन फैसलों का पड़ेगा। तो इयान ब्रमर का जो बयान है वो क्या सही साबित होगा, क्या मुश्किलें डोनाल्ड ट्रंप की आने वाले वक्त में बढ़ने वाली हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर आप जरूर बताएं। बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।